तो हम देखते हैं ब्रोली ने ज़र्क को ख़त्म कर दिया होता है, मगर ब्रोली अपने कंट्रोल में नहीं होता, जिस वजह से ब्रोली घूमकर गॉड्स के फ्यूज़न के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी वेजिटा ब्रोली के पीछे आकर ब्रोली के गले पे एक वार करता है, जिससे ब्रोली वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। जिसके ऊपर गॉड्स का फ्यूज़न बोलता है, आखिर तुम लोग कुछ समय ट्रेनिंग करने के बाद कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। हम लोग उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे और तुम लोगों ने उसे इतनी आसानी से हरा दिया। जिस पे वेजिटा कहता है, वो तो ठीक है, पर अभी हमें उन एंजल्स को ठीक करना पड़ेगा और आप लोग डिफ्यूज़ हो जाइए। इस पे वो गॉड का फ्यूज़न कहता है, हम सिर्फ फ्यूज़ हो सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर हमें डिफ्यूज़ होना है तो हमें या तो ग्रैंड प्रीस्ट या तो जेनोसामा चाहिए होंगे, क्योंकि वही है जो हमें डिफ्यूज़ कर सकते हैं। जिस चीज़ पे वेजिटा बोलता है, अरे हाँ, जेनोसामा कहाँ है वैसे। जिसके रिप्लाई में वो गॉड के फ्यूज़न कहता है, जेनोसामा अभी से कुछ समय पहले कुछ ज़रूरी काम के कारण यहाँ से चले गए थे और अब हमें नहीं पता है कि जेनोसामा कहाँ है। तो जब तक जेनोसामा नहीं लौटते हमें शायद से ऐसे ही रहना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जेनोसामा भी आ जाते हैं और जेनोसामा वहाँ पे आकर कहता है, तो मेरा काम हो चुका है और लगता है यहाँ पे लड़ाई भी ख़त्म हो चुकी है। वैसे मुझे काफ़ी समय लग गया, पर मैं इस चीज़ को देख सकता हूँ कि तुम्हारा सामना कितने स्ट्रॉन्ग डीमन से हुआ होगा। मेरे इस पूरे के पूरे पैलेस को काट दिया उस डीमन ने। ये पैलेस पूरे मल्टीवर्स की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल से बना हुआ था और इसे जो काट दे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ज़रूर। खैर, अब मुझे इस पैलेस को आकर वापस से रिकवर करना पड़ेगा। जिसको कहने के बाद जेनोसामा अपनी एनर्जी एंजल्स को देने लगते हैं, जिससे सारे के सारे एंजल्स खड़े होने लगते हैं। और दूसरी तरफ जेनोसामा गॉड्स की फ्यूज़न को भी डिफ्यूज़ कर देते हैं। जिसके बाद जेनोसामा कहते हैं, हम लोगों ने मिल के किस तरीके से इस बार वाले डीमन को तो संभाल लिया, लेकिन ये लोग जो आए थे, इनकी एनर्जी सेंस करके मैं बता सकता हूँ कि ये लोग सबसे वीक जनरल्स थे उस डार्क किंग के। और अगर इन्हें हराने में हमारी हालत इतनी बुरी हो गई तो हमें और स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। खैर, साइंस, तुम स्ट्रॉन्ग हो चुके हो काफ़ी, और जिरेन तुम भी। मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा कि तुम लोग मॉर्टल्स हो, जो कि गॉड्स के लेवल से भी आगे निकल चुके हैं। मुझे जितना लगता है वो जो सैयन बेहोश पड़ा है उसी की एनर्जी थी, जो कि उन सारे यूनिवर्सेस तक भी सेंस कर पा रहा था मैं। इसी से पता चलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। पर अब हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस डार्क किंग ने अपने सारे के सारे जनरल्स का पे हमला कर दिया एक बार, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मुझे पता है कि वो डार्क किंग अभी तो हमला नहीं करेगा हम पे, लेकिन वो जल्दी हम पे हमला करेगा। जिस पे वेजिटा बोलता है, पर आखिर वो डार्क किंग अभी हमला क्यों नहीं करेगा? क्या आपने कुछ किया है जेनोसामा? जिस पे जेनोसामा कहते हैं, नहीं, वो डार्क किंग का जो पैलेस है, उस पैलेस पे कुछ गॉड्स ने अपना कब्जा जमाया हुआ था, तो उन्हीं गॉड से अपना पैलेस वापस लेने के लिए वो डार्क किंग ज़रूर अपने पैलेस पे गया होगा और वो उन गॉड्स ख़त्म करने के बाद अपने पैलेस को वापस ले लेगा। तब तक कई समय है हमारे पास, क्योंकि एक बार उसके पास उसका पैलेस वापस आ जाए तो वो सीधा हम पे हमला कर देगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू को, जो कि अब भी ट्रेन कर ही रहा होता है, और गोकू कहता है, काफ़ी समय बीत चुका है, अब मुझे लगता है मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत पावर अप कर चुका हूँ ऑलरेडी, और इससे ज़्यादा मैं अगर अपना समय यहाँ पे लगाता हूँ तो हो सकता है कि मेरा मल्टीवर्स ही ना बचे। जिसको कहने के बाद और फिर गोकू अपनी पावर को बहुत तेज़ी से बढ़ाने लगता है। गोकू बहुत जोर से रेज करने लगता है, वो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है और वो अपनी फुल पावर पे चल जाता है। वो बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट करने लगता है, लेकिन तब भी उस डायमेंशन में एक भी क्रैक नहीं आया होता। जिस वजह से गोकू कहता है, अरे नहीं, ये डायमेंशन का तो अब भी कुछ नहीं हुआ। क्या मैं अब भी सच में वीक हूँ? मैं इस डायमेंशन को इतने समय से ट्रेन करने के बाद भी मैं इस डायमेंशन में एक खरोच भी नहीं ला पाया। पर अब मैं इस डायमेंशन से बाहर निकलूँ तो निकलूँ कैसे? अरे हाँ, याद आया, उसने मुझे कहा था कि मैं उसे याद करूं
तो वो मुझे इस डायमेंशन से बाहर निकाल देगा। जिस पे अचानक से गोकू को एक आवाज़ सुनाई देती है, तो सही तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई। जिस चीज़ पे गोकू कहता है, हाँ पर आखिर तुम हो कहाँ? मुझे तुम्हारी आवाज़ आ रही है पर ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम हो कहाँ। जिस पे वो अननोन इंसान कहता है, मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं सैयन, मैं तुम्हारे माइंड से बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि अब तुम्हारी ट्रेनिंग हो चुकी है, तुम इस डायमेंशन से बाहर निकलो और जाओ अपने मल्टीवर्स में। जिसके बाद वो अननोन आदमी गोकू के सामने एक पोर्टल खोल देता है और गोकू उस पोर्टल के थ्रू बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें एक एनर्जी सेंस होना शुरू हो जाती है। जिस एनर्जी को सेंस करके वो लोग बोलते हैं, लगता है कोई तो आसपास ज़रूर है, चौकन्ने होके चलना, हमें जल्द से जल्द ज़ेनोसामा के मल्टीवर्स में पहुंचना होगा। वो डार्क किंग वापस लौट आया है और ये डार्क किंग दोबारा मरेगा और इस बार इस डार्क किंग को हम लोग मारेंगे। और दूसरी तरफ गोकू भी निकल जाता है अपने मल्टीवर्स की तरह और हम देखते हैं डार्क किंग को जो कि अपने पैलेस के थ्रोन में बैठा होता है और उसके पैरों में 2 गॉड्स पड़े होते हैं। और फिर वो डार्क किंग कहता है, तुम लोगों ने क्या सोचा था? तुम मुझे हरा दोगे? तुम मेरी जगह पे कब्जा कर लोगे? मैं कुछ समय के लिए यहाँ से चला क्या गया? तुम लोग तो लगता है भूल ही गए कि आखिर मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो डार्क किंग काफ़ी ज़ोर से हंसने लगता है और फिर डार्क किंग कहता है, तो चलो, अब मैंने अपना कैसल वापस ले लिया है और अब बारी है उस मल्टीवर्स की। बाद में उस मल्टीवर्स के पावर सोर्स को अब्सॉर्ब कर लूँगा और उसके बाद मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊँगा, मैं उसे भी हरा दूँगा। लेकिन जैसे डार्क किंग ये कहता है, डार्क किंग को अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि डार्क किंग से कहती है, तो तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? जिस आवाज़ को सुनने के बाद डार्क किंग आसपास देखने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। और तभी वो दोबारा से डार्क किंग को आवाज़ सुनाई देती है जो कि इस बार डार्क किंग से कहती है, सपने देखो, तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम काफ़ी कमज़ोर हो डार्क किंग, तुम तो उस मल्टीवर्स को भी नहीं छीन पाओगे, वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉर्टल्स है। जिसको कहने के बाद वो आवाज़ अचानक से फेड हो जाती है डार्क किंग के कानों से। डार्क किंग इधर उधर देखने लगता है और फिर डार्क किंग कहता है, तुम देखोगे, मैं तुम्हारी आंखों के सामने करूँगा ये सब और तुम्हें गलत प्रूफ करके दिखाऊँगा। अब तुम देखोगे डार्क किंग की रियल पावर।